हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपके जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सभी ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के ऑरा को क्लीन करना चाहूँगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में आई है, तो वो क्लीन हो जाए, आपका आभा मंडल पूरी तरह से क्लीन हो। आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल है, वो रिमूव हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं एक डाउनलोड शेयर करना चाहूँगी जो मुझे मिला है। ये डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि हो सकता है अभी मेरे कुछ कोई व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी मुझे मिली है कि आप या तो कोई मंत्र चैंट कर रहे थे या किसी भी प्रकार का कोई जैसे जप, आराधना, पूजा यानी कि अभी तक कर रहे थे, लेकिन किसी रीज़न से अभी आपका ये स्टॉप हो चुका है ना? आप अभी नहीं कर रहे हो। पहले आप किया करते थे, कोई मंत्र आराधना हो गई, कुछ भी ऐसा, है ना? जैसे अपने आराध्य से जुड़े हुए कुछ न कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे थे, तो यहाँ आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है कि आपको वो फिर से शुरू करना है ना? अगर आप कोई मंत्र जाप पहले कर रहे थे या आपने इष्ट आराध्य के आगे दीपक जलाना या डेली रूटीन में जो भी किया करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए मैसेज है, आपको इसे वापस से एक रूटीन में शुरू करना है। ये आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकला है। और ये डाउनलोड जिसके लिए भी होगा वो अपने आप से समझ जाएगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा है कि मैं पहले अच्छे से कर पा रहा था, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा है कि मैं चाहकर भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, है ना? कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आपका मन नहीं लग रहा पूजा पाठ में, तो ऐसी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके एनिमीज़ के लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जो आपका बुरा चाहते हैं, उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की जो एंटिटीज़ हैं, एनिमीज़ हैं, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके। ओह! इनसिक्योरिटी, इम्पास, यहाँ पे आपकी हेटर्स के लाइफ में, आपके एनिमीज के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके साथ अभी क्या चल रहा है, हमें ये देखने वाला है ना। ओके, डिस्पोंडेंसी, इंस्टिंक्ट, परसेप्शन, एक्सपेंशन, गॉसिप, परफेक्शन, गिल्ट। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो निकला है इनसिक्योरिटी। यहाँ पे आपके हेटर्स, आपके एनिमीज किसी न किसी प्रकार की उनको अभी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। किसी प्रकार का डर या फियर इनके माइंड में अभी चल रहा है। कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी उनके साथ अभी चल रही हैं, कुछ न कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रही हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं। यानी कि किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से ये फ़ियर में है, इनको डर लग रहा है किसी बात को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई डेविल एनर्जी इनके पीछे पड़ी हुई है। इनकी एनर्जी को या तो चुरा रही हैं, इनके पीछे पड़ी हैं और कहीं न कहीं इस डेविल एनर्जी को इन्होंने खुद अपने जीवन में इनवाइट किया है।
है ना? जैसे खुद ही लेके आए हैं और अब कहीं न कहीं अपने ही चक्रव्यूह में, अपने ही जाल में फँस चुके हैं आपके हेटर्स। और यहाँ पे कहीं न कहीं ये आपके काम में बाधा पहुँचाने के लिए, आपके काम में रुकावट डालने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी स्पेल वर्कर या ऐसे कई जगह पे गए हैं, जहाँ इन सब चीज़ों का है ना, ये सब काम होते हैं। तो यहाँ पे कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी जैसे बुरी तरीके से इनके पीछे पड़ी हुई है और हो सकता है कि अभी उनको बहुत ज़्यादा कुछ डरावने सपने आना, कुछ विज़न्स दिखाई देना, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें इनको खुली आँखों से दिखती हो यहाँ पे। तो जैसे है ना, किसी न किसी प्रकार की भारी मुसीबत में ये फँसे हुए हैं और अब कहीं न कहीं खुद के बचाव के प्रयास ये कर रहे हैं। जहाँ पहले ये आपके लिए कहीं न कहीं आपको फँसाने के लिए प्रयत्न करते थे, लोगों से मिलते थे ऐसे स्पेल वर्कर से, है ना? क्रियाएँ करने वालों से। अब कहीं न कहीं खुद के बचाव के लिए ये भाग रहे हैं, अब खुद के बचाव के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत बुरी परिस्थिति में अभी फँसे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एम्पाथ की एनर्जी है, रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं इनके जीवन में। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेके आए हैं, कहीं न कहीं अब ये इनके जीवन में रुकावटें डाल रही है। इनके कार्य में बाधा पहुँच रही है, इनके जीवन में हर कार्य में बाधा पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि ये लेके आपके लिए आए थे ऐसी एनर्जी को कि चलो आपके लिए कि आपके काम में रुकावट डालना, आपके रिश्तों में रुकावटें डालना, यानी कि आपके हर कार्य में बाधा पहुँचाने के लिए ये मिलने के लिए गए थे किसी से, लेकिन बाधा ले आए खुद के लिए, है ना? आते हुए जैसे खुद ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लाए हैं जो इनके कार्य में बाधा पहुँचा रही है, या ये कहूँ कि अभी इनके जीवन में एक बाधा के रूप में, एक हर्डल के रूप में ये काम कर रही है। जैसे अब ये इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। यहाँ पे डिस्पोंडेंसी का कांड आ रहा है, कहीं न कहीं ईर्ष्यालु भरी नज़र है आपकी तरफ इनकी, और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसके लिए ये आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अब इनके मन में ऐसा आ रहा है कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आपके लिए वो नहीं जाते, आपके कारण वो गए, आपके लिए वो गए, आपकी खुशियों को रोकने के लिए वो गए और मुसीबत साथ ले आए, और कहीं न कहीं आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अब इन्होंने खुद के लिए जो मुसीबत मोल ली है, ये कहीं न कहीं ईर्ष्या भरी नज़र से आपकी तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे जेलसी फ़ील हो रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ग्रोथ को देखकर किस प्रकार से ये जो है ना, ये इसमें आप एनर्जी देख सकते हैं किस तरह से हरी पत्तियों से भरपूर यहाँ पे एनर्जी है, और कोई जैसे बुरी नज़र से देख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ना ये आपकी ग्रोथ, सफलता को देख के अब और ज़्यादा इनको जेलसी भी हो रही है कि ये आपके कार्य में बाधा तो नहीं पहुँचा पाए, लेकिन खुद के लिए बाधा ज़रूर मोल ले ली और खुद कई कदम पीछे बैक हो गए, है ना? यहाँ पे इंस्टेनिटी की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है इस कार्ड को देख के, जैसे अभी शायद आपको इनको देखने से ऐसे लगेगा कि इनके जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना? ये जैसे एक नकाब ओढ़े हुए हैं, एक नकाब अपने ऊपर ओढ़ा है, अंदर बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में फँस गए हैं कि अब इनसे किसी को दिखाए नहीं बन रहा। सामने ऐसा दिखाएँगे कि सब कुछ नॉर्मल है, जैसे एक तरह का दिखावा मुझे नज़र आ रहा है। जैसे आपको लगे कि नहीं, इनका जीवन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, इतना बुरा कर्म करते हुए भी, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है और कहीं न कहीं इन्होंने नकाब ओढ़ा है, अपनी सच्चाई ये बाहर नहीं आने देना चाहते कि इनके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है और ये किस रीज़न से हुआ है ना? परसेप्शन, यहाँ पे ये गए तो थे आपके जीवन में, जैसे ना ये गए थे अपने लिए ग्रोथ लेने के लिए कि चलो किसी, मतलब कि जैसे आपके हक को लेने के लिए, आपके भाग्य को लेने के लिए, जैसे आपके भाग्य का हिस्सा छीनने के लिए, कि अगर मेरे जीवन में नॉर्मली मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं किसी और का हिस्सा ले लूँ। तो यहाँ पे गए थे ये आपके लिए और आपके हिस्से को लेने के लिए, आपके हिस्से की खुशियों को लेने के लिए, लेकिन हाथ इनके कुछ नहीं लगा। उल्टा यहाँ पे खुद के लिए ही मुसीबत मोल ले ली। एक्सपेंशन, यहाँ पे जैसे मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, इम्पास और एक्सपेंशन साथ में आ रहा है ना? तो जैसे इनके जीवन का विस्तार रुक चुका है। इनके जीवन में जहाँ पहले चीज़ें नॉर्मल थी कि ठीक है, सब कुछ बराबर चल रहा था, धीरे-धीरे इसका इनका काम भी आगे बढ़ रहा था, सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब जैसे है ना, इनके जीवन का विस्तार रुक चुका है, इनके कार्य का विस्तार रुक चुका है। यहाँ पे इनको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कुछ न कुछ हेल्थ इश्यू भी यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दिव्य एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे दिव्य शक्तियों से ये कट चुके हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा से ये वंचित हो गए हैं, जो इन्होंने कारनामे किए, जो ये कार्य किए।
कहीं न कहीं दिव्य शक्तियाँ अब इनसे दूर हुई हैं, या ये कहूँ कि इनके साथ इनकी जो भी एनर्जी अलाइन थी वो अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है। गॉसिप की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे कहीं मतलब है ना, इतना कुछ होते हुए जैसे ये इनके जीवन में बस यही ऊर्जा बाकी रह गई है कि इधर से उधर की बातें करना, फालतू की चीज़ों में अपना वक़्त बर्बाद करना, है ना? तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गॉसिप की ऊर्जा में ये गए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके लाइफ में है। इनका काम पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं जा रहा है, और जैसे इनके जीवन में बस नेगेटिविटी ही क्रिएट होती जा रही है, या ये कहूँ कि अब ये है ना, ये पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप, और मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे लोग अब इनसे जैसे है ना दूरी बना रहे हैं, या फिर मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा ऐसे कि है ना, एक होता है ना नार्सिसिज्म पीपल, है ना? जो आत्ममुग्ध लोग होते हैं ना, उस तरह से एनर्जी इनकी है। जैसे अब लोग भी इनसे दूर होने लगे, ये चाहते हैं, ये लोगों के आगे अपनी डींगे हाँकने के लिए जाते हैं, खुद की तारीफ़ें करना, लेकिन अब जैसे लोग भी इनसे कट रहे हैं। जो लोग पहले इनके साथ इन्वॉल्व होके बातें कर रहे थे, अब इनकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि लोग भी अब इनसे कटते जा रहे हैं। अब जैसे लोगों को भी इनसे बात करना पसंद नहीं आता, या ये कहूँ कि इनके साथ रहते हुए ये लोग है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन इनको फ़ील होती है। गिल्ट की एनर्जी अभी चल रही है आपके एनिमीज़ के लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा पास की चीज़ें हैं जो याद कर रहे हैं, और गिल्ट है यहाँ पे, किसी न किसी प्रकार का अवसाद मैं देख पा रही हूँ। या तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि जो चीज़ें हुई, जिसके लिए गए, कहीं न कहीं अब खुद को भी कोस रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? काश अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। है ना? तो थोड़ा गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे, जैसे खुद को कुछ न कुछ कार्य के लिए दोषी मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदासी भरी एनर्जी है, परफेक्शन। परफेक्शन की ऊर्जा है, कहीं न कहीं खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में जो था वो भी अब गँवाने पर इनके गँवाना पड़ रहा है ना? जो था वो भी अब कहीं न कहीं इनसे छीन रहा है, ऐसी एनर्जी अपने साथ लेके आए हैं, है ना? पाना है ना, दोनों हाथों में लड्डू चाहते थे, लेकिन अब एक भी लड्डू यहाँ पे इनके हाथ में जैसे नहीं नज़र आ रहा है। बैलेंस, आपकी बैलेंस लाइफ को देख के यहाँ पे कहीं न कहीं एनर्जी इनकी ईर्ष्यालु भरी हो रही है, द्वेष भरी हो रही है, जैसे ना आपका बैलेंस देख के इनको भी बहुत ज़्यादा चिढ़ पड़ी हुई है ना? कहीं न कहीं ऊर्जाएँ आप पे ही आके रुक रही हैं, जैसे ईर्ष्या, मतलब द्वेष, गॉसिप, सब कुछ जैसे है ना, अब ये कहीं न कहीं जो चीज़ें हो रही है उसके लिए भी दोषी आपको ही मान रहे हैं। रिलीज़, अब इनके जीवन में ऐसा तूफ़ान आया हुआ है कि अब इन्हें खुद कुछ नहीं समझ आ रहा है ना? बात जैसे नहीं बन रही है, और अंदर जैसे है ना एक पश्चाताप का भी, और कहीं न कहीं दुःख और तकलीफ का गुब्बार बना हुआ है, कि ये कहाँ और कैसी एनर्जी में फँस चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीछे की एनर्जी है, श्मशान भूमि की एनर्जी यहाँ पे, तो यहाँ कुछ न कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे ही किसी जगह गए थे, और जहाँ की नेगेटिव एनर्जी अपने साथ अटैच करके ले आए हैं, और अब इससे मुक्ति पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे ये एनर्जी इनके जीवन को नर्क बना रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत कुछ नकाब ओढ़ के, है ना, अपने जीवन में जो हो रहा है उसे अपने पीछे छुपा के, जैसे आपको सामने से देखने से लगेगा नहीं कि इनके जीवन में सच में कुछ ऐसा तूफ़ान आया हुआ है ना? कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपा के जैसे इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।